भी साथ क्या। एक हसीना थी, एक दीवाना था। ओ माझी रे अपना किनारा। दोस्तों, आज हम किशोर दा के हाई पिच वाले सॉन्ग्स के बारे में बातें करेंगे। ये सब्जेक्ट हमेशा से ही बड़ा डिस्प्यूटेड रहा है। कोई कहता है कि मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो किशोर दा का हाईएस्ट पिच वाला सॉन्ग है। तो कोई कहता है कि राम भरोसे फिल्म का गाना चल चल रे काठमांडू, चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहाँ शंभू। चल चल रे काठमांडू किशोर दा का हाईएस्ट पिच वाला सॉन्ग है। आज के वीडियो में मैं किशोर दा के हर उस सॉन्ग की बात करूंगा जिसमें उन्होंने हाई नोट लिए थे और उन्होंने उन गानों में कितने ऊंचे सुर तक गाया था, ये आपको आज पता चल जाएगा। आज के वीडियो के लिए हमने किशोर दा के टोटल 16 ऐसे सॉन्ग्स चुने हैं जिसमें उन्होंने हाई नोट पर गाने गाए हैं। चूँकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये टॉपिक बड़ा ही डिस्प्यूटेड रहा है, इसलिए ये वीडियो मैंने क्लासिकल म्यूज़िक के जानकार लोगों के साथ मिलकर बनाया है। आज के वीडियो में जो गाना किशोर दा का हाईएस्ट पिच वाला सॉन्ग होने वाला है उसके बारे में तो आज तक आपको शायद किसी ने भी बताया नहीं होगा। तो आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये ज़बरदस्त और धमाकेदार स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में उतना नहीं जानते तो एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी मेल सिंगर्स होते हैं उनकी बेसिक स्केल होती है पहला काला यानी सी शार्प और फीमेल सिंगर्स की बेसिक स्केल होती है चौथा काला यानी ए। क्लासिकली ट्रेंड कुछ फीमेल सिंगर्स मेल सिंगर्स की स्केल यानी सी शार्प से भी गाना गा लेती हैं। अमूमन म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऐसे गाने बनाते हैं ताकि मेल सिंगर लोअर ऑक्टिव या मंद्र सप्तक के पा से गाना उठाकर हायर ऑक्टिव यानी तार सप्तक के पा तक गाना गा सकें, क्योंकि जो हाई रेंज के गाने होते हैं वही हमारे कानों को सुनने में भी अच्छे लगते हैं। कुछ मेल सिंगर्स जैसे हरिहरन और जगजीत सिंह जी की आवाज़ बहुत भारी थी, जिसके कारण उन्होंने अपना बेसिक स्केल सी शार्प से भी नीचे का बना रखा था और वो लोग हायर ऑक्टिव में ज़्यादा ऊंचे सुर तक गाना नहीं गा पाते थे। और जो हाई पिच पर गाने वाले सिंगर्स हैं जैसे चंचल, लखा, दलेर मेहंदी या AR रहमान वगैरह, ये लोग हाई पिच पर ही गाना गा पाते हैं और लो स्केल के गानों में इनकी आवाज़ दबने लगती है। लेकिन किशोर दा के साथ यही एक ऐसा प्लस पॉइंट था कि उनका बेसिक स्केल नीचे का सुर होने के बावजूद भी यानी भारी और दमदार आवाज़ होने के बावजूद भी वो हायर ऑक्टिव के गाने भी गा पाते थे। किसी भी गाने के लिए उसकी एक कंपोजिशन स्केल होती है जो उस गाने की बेसिक स्केल होती है। गाने में हैमर नोट यानी कर्ण स्वर एक ऐसा हाई पिच नोट होता है जहां तक सिंगर अपनी वॉइस को पहुंचाकर वापस आ जाता है, और हाईएस्ट नोट या न्यास स्वर वो हाई पिच नोट होता है जहां पर सिंगर अपनी वॉइस को पहुंचाकर वहां उस नोट पर कुछ देर के लिए ठहरता है। आगे एग्जाम्पल के साथ ये बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला गाना शराबी फिल्म से। गीत के बोल हैं दे दे प्यार दे। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। इस गाने की कंपोजिशन स्केल है पांचवा सफ़ेद
या जी मेजर। इस गाने की शुरुआत ही हाई पिच से हुई है ओ दे दे प्यार दे। और इसका हाईएस्ट नोट एफ यानी गा या शुद्ध गांधार तक जाता है। दूसरा गाना है कर्ज फिल्म से, एक हसीना थी। एक हसीना थी, एक दीवाना था। इस गाने की कंपोजिशन स्केल है पहला सफेद यानी सी माइनर। इस गाने का हाईएस्ट नोट शुद्ध ऋषभ रे यानी ई फ्लैट तक जाता है। मेरे अपने फिल्म का गीत कोई होता। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते। ये गीत सलील दा की एक टिपिकल कंपोजिशन है और इसमें उन्होंने काफ़ी नीचे के सुर से लेकर ऊपर के सुर तक का इस्तेमाल किया है। गाने की कंपोजिशन स्केल है छठा सफ़ेद यानी ए माइनर। इस गीत में हाईएस्ट नोट ये है। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना हो। ये गीत एफ यानी गा यानी शुद्ध गांधार तक जाता है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। दूर गगन की छांव में फिल्म के इस गीत की शुरुआत ही हाई नोट से होती है। आए कहाँ गए। जी माइनर स्केल के इस गाने का हाईएस्ट नोट तीव्र मध्यम जी है। एफ मेजर वाले गीत ओम शांति ओम। मेरी उम्र के नौजवान दिल न लगाना ओ दीवान। किशोर दा के इस सुपरहिट गीत का हाईएस्ट नोट शुद्ध गांधार गा यानी तार सप्तक के एफ तक जाता है, जो गीत के अंत में किशोर दा के एक आलाप में इस्तेमाल हुआ था। एफ शार्प माइनर स्केल में बना शराबी फिल्म का ये गाना लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। इस गाने में हाईएस्ट नोट गीत के अंतिम भाग के आलाप में है, जो कि शुद्ध गांधार यानी एफ यानी गा तक जाता है। शीशे की उम्र प्यार की। शीशे की उम्र प्याल की आखिर बिसात क्या। ई माइनर स्केल के इस गीत का हाईएस्ट नोट जी यानी तीव्र मध्यम मा तक जाता है। रात की होती है शमा, इसकी हयात क्या। एफ शार्प माइनर स्केल के इस गीत वादा करो नहीं छोड़ोगी। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, तुम हो हाँ मैं भी हूँ। इस गीत की शुरुआत ही हाईएस्ट नोट से होती है। ओ ठहरो मेरी जान, जो कि एफ शार्प शुद्ध मध्यम मा तक जाती है। बी मेजर स्केल का ये गीत जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, प्याला तेरे नाम का पिया। इस गीत का हाईएस्ट नोट शुद्ध मध्यम मा यानी एफ शार्प तक जाता है। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। उड़न छू। सब सुख हो गए छू, उड़न छू। ए मेजर स्केल में बने इस गाने का हाईएस्ट नोट शुद्ध मध्यम मा या
एफ शार्प तक जाता है। हम हंसाने चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रख, कभी अलविदा ना कहना। जी माइनर स्केल में बनाए गए इस गीत का हाईएस्ट नोट शुद्ध गांधार यानी एफ तक जाता है, जो कि गाने के इस पार्ट में है। हम लाएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना। अब उस गीत की बात करते हैं जिसे ज़्यादातर लोग किशोरदा का हाईएस्ट पिच वाला सॉन्ग मानते हैं। गीत के बोल हैं मेरे नैना सावन भादो। मेरे नैना सावन भादो। ये गाना सी शार्प मेजर स्केल में बनाया गया है। इस गाने का हाईएस्ट नोट वाला पार्ट ये है। गाने का ये पार्ट शुद्ध मध्यम मा या एफ शार्प तक ही जाता है। अब बात करते हैं किशोरदा के सुपरहिट गीत ओ माझी रे। ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा। सी मेजर स्केल में बने इस गीत में हैमर नोट यानी कर्ण स्वर शुद्ध मध्यम मा यानी एफ शार्प तक जाता है। ओ माझी रे, माझी रे। हैमर नोट मीन्स वो हाई नोट जिसे सिर्फ टच करके वापस आ जाएं। और इस गीत का हाईएस्ट नोट वाला पार्ट शुद्ध गांधार गा या एफ तक ही गया है। हाईएस्ट नोट मीन्स वो हाई नोट जहां पर ऊंचे सुर कुछ देर तक ठहरे रहें। अब हम बात करेंगे उन 3 गानों की जिन्हें किशोरदा ने सबसे ज़्यादा हाई पिच पर गाए हैं। अब यहाँ पर हैमर नोट और हाईएस्ट नोट का डिफरेंस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिल्म राम भरोसे का ये गीत चल चल रे काठमांडू। चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू लेके राम नाम। राम। इस गाने की बेसिक स्केल है एफ माइनर। इस गीत का हाईएस्ट नोट तीव्र मध्यम मा यानी जी तक ही है। हो चुकी है आम, हो चुकी है आम, तोड़ दो सारे जाम। लेकिन इस गीत में हैमर नोट ए फ्लैट यानी पंचम सुर तक चला जाता है। शायद इसीलिए कुछ लोग इस गाने को किशोरदा का हाईएस्ट पिच वाला सॉन्ग मान लेते हैं। लेकिन इस गाने में पंचम सुर पर किशोरदा ठहरते नहीं हैं, बस उसे छूकर वापस चले आते हैं। अब आते हैं उन गानों की ओर जो वास्तव में किशोरदा के हाईएस्ट नोट वाले गाने हैं। फिल्म पड़ोसन का गाना एक चतुर नार बड़ी होशियार। एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में फंसत जात। ई फ्लैट मेजर स्केल में ये गाना बनाया गया है। इस गाने का हाईएस्ट नोट गाने के अंतिम भाग में किशोरदा ने गाया है। ये हाईएस्ट नोट ए फ्लैट यानी पंचम सुर में है, जहां पर पंचम सुर में किशोरदा कुछ देर ठहरते भी हैं। मेरे इस वीडियो का अंतिम गीत भी फिल्म पड़ोसन से ही है। गीत के बोल हैं मेरी प्यारी बिंदु। मेरे भोले बलम मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना मेरे पिया है वो। एफ शार्प मेजर स्केल में बनाए इस गीत का हैमर नोट या कर्ण स्वर कोमल धैवत यानी ए तक जाता है। लेकिन इस गीत के अंतिम भाग के आलाप में किशोरदा का हाईएस्ट नोट ए फ्लैट यानी पंचम सुर तक चला जाता है।
इन सभी गीतों के बारे में जो भी एनालिसिस की गई है वो YouTube पर उपलब्ध गीतों के स्केल के अनुसार ही की गई है। इसलिए अगर ओरिजिनल गीतों में पिच में कोई अंतर होता है तो उनके रिजल्ट में भी अंतर आ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए काफ़ी रिसर्च की गई है जिसका रिजल्ट आपके सामने है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। किशोर दा के ये सारे गीत आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। किशोर दा के इस खूबसूरत और आर्टिस्टिक फ़ोटो फ्रेम आपको मिलेगा मात्र 399 रुपये में। किशोर दा के इस फ़ोटो फ्रेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें अमेज़ॉन से घर बैठे मंगवा सकते हैं।